पाकिस्तान में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के एक बयान ने भारत की सियासत में एक बार फिर से आग को हवा देने का काम किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 370 पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है। जियो टीवी के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है। इस बयान के बाद से पूरी सियासत गर्मा गई है। साथ में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान कांग्रेस एनसी के समर्थन में उतर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में लौटेंगी तो धारा 370 को हटाया जा सकेगा। ये समर्थन कांग्रेस एनसी गठबंधन को ऐसे समय में मिला है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भारत में सियासी भूचाल लेकर आया है। पाक रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज से चर्चा करते हुए कहा, संभावना है कि जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर एकमत हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। वर्तमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां बहुत दबदबा है। घाटी की आबादी इस मुद्दे पर संवेदनशील है और संभावना है कि कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी। ऐसे में पाक रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उससे एनसी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि पाक रक्षा मंत्री की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा दोनों ही एक हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एनसी की निंदा की और कहा कि वो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना चाहते हैं। उन्होंने उन पर पाकिस्तान के एजेंडों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। इस पर जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, एससी, ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी पाक को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कौन है ना? ये कौन है? अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। सुना आपने कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कथित तौर पर अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस एनसी गठबंधन के रुख का समर्थन करने पर कहा
कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस, पाकिस्तान और एनसी के इरादे, एजेंडा और मानसिकता समान है। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35 से पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नज़र आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नज़र आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इन सबसे एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियों के लिए चुनाव में बेरोजगारी नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 को वापस लाना सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आर्टिकल 370 कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, पर इसकी वापसी का रोड मैप क्या होगा, इस पर बात नहीं हो रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये 4 अक्टूबर को साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।